ये आप काफी रिसर्च करते हैं। आप उस घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? देश में संविधान लागू होना, देश के जो भी शोषित वंचित लोग थे, आज जो ये लोग सर उठा के बोलते हैं अपने आप में, मतलब इतना जो अधिकार दिखाते हैं हर जगह, कहीं उसको रोका नहीं जाता है, टोका नहीं जाता है, पढ़ने नहीं, जिस समुदाय को कभी पढ़ने नहीं दिया गया, बहुत तरह से शोषण किया गया। इस तरह शोषण किया गया कि वो इंसान कभी डिसक्रेडिट हुआ करता था, यानी वो चीखता था, चिल्लाता था, उसे मारा पीटा जाता था, लेकिन वो अपनी फरियाद लेकर कहीं जा नहीं सकता था, उसे वहीं पर दम घुटना पड़ता था। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं संविधान के बाद आया। और आज वर्तमान स्थिति को आप देख ही रहे हैं, 70 साल में कहीं ना कहीं लोग परेशान नजर आ रहे हैं संविधान को लेकर। कई बार तो संविधान को जलाने की कोशिश भी की गई, और आज भी देश में हम देखते हैं पूरी तरह संविधान लागू भी नहीं हुआ है। जी, तो दीपक दा, आप संविधान को लेकर दो चार लाइन बताइए, क्योंकि कल हमारा देश में तमाम शोषित वंचितों को अपना अधिकार मिला। वो लोग पहले जानवर की भांति जीते थे। माँ बहनों की क्या इज्जत थी, पुराने बुजुर्गों से जब आप बैठेंगे, बात करेंगे, तो आपको सब पता चलेगा। तो दीपक जी, अपनी बात रखिए। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की, नहीं, स्वतंत्रता दिवस की 26 गणतंत्र जनवरी दिवस। है ना, गणतंत्र दिवस की जी। हम सब संपूर्ण देशवासियों, राज्यवासियों को हम हृदय से बधाई देते हैं। संविधान की जहां तक बात है, ये परिकल्पना एक दिन का नहीं है। इसके लिए पूर्वजों ने लंबा संघर्ष और मैंने जहां तक पढ़ा है, मुझे जहां तक अपने शिक्षकों ने बताया है, आजादी के आंदोलन में 1.5 करोड़ लोग मारे गए थे। 1.5 करोड़ देशवासियों के शहादत के उपरांत और परिणाम ये आजादी मिली है। ये हल्के में नहीं आया है। और आजादी किससे मिली है, किसने ली है, और ये आजादी पाने के लिए कौन लड़ाई लड़ा? जी। अरे कुछ लोग तो ऐसे हैं जिसको आजादी का जरूरत ही नहीं था। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। वो तो पहले भी आजाद थे, आज जी भी बिल्कुल। आजाद है। आजादी तो हमको और आपको चाहिए था। जी अंग्रेज, जो कि अंग्रेज जाने के बाद भी नहीं मिला। बिल्कुल। हम लोग आजादी की बात करते हैं, किस आजादी की बात करते हैं, कैसी आजादी की बात करते हैं, कौन सी स्वतंत्रता की बात करते हैं, किसकी स्वतंत्रता की बात करते हैं, किसको आजादी मिली है? तो इन सारी बातों का अगर समीक्षात्मक बात करेंगे, और जब आप उपसंहार में आप आएंगे, सारांश में आएंगे, तो अभी तक हम लोगों को जो आजादी मिलनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिली। जब क्लास में पढ़ रहे थे हम्म। तो हम लोगों को पढ़ाया गया अच्छा। कि जब जब ये ये सारा तिगड़म, पूरा दुनिया का उद्योगपति एकजुट है,
अब पूरा दुनिया का उद्योगपति, हमको लगता है 40-50 गो या 5 गो मिल के पूरा दुनिया को चला रहा है। ठीक है। बिल्कुल। और ये जितना आप देख रहे हैं ना, वर्ल्ड बैंक, फलना चिलना, ये सब जो देख रहे हैं ना, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये आपको और हमको क्लच में कंट्रोल करके रखा हुआ है, पूंजीवाद। ठीक है। तो वो लोग बीच बीच में तिगड़म करते रहता है। क्या तिगड़म करता है कि जब भी आम आदमी अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए चिल्लाए, जब भी चिल्लाए, अपने आवाज को बुलंद करे, जी, तो दो चार रोटी फेंक दो। ठीक है। तो 2-4 रोटी फेंक दो, मतलब जैसे अभी 5 किलो चावल दे दो। ये जो 5 केजी चावल जो दिया जा रहा है, वो किस घटना का परिणाम है? लोग जब फंडामेंटल राइट्स के लिए रोड में उतरता है ना, आम आदमी जब अपने रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, आवास, रोजगार, सुरक्षा, चिकित्सा का जब डिमांड करता है, और इस डिमांड की आपूर्ति में जब शासक वर्ग को जब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है, उनके इनकम में, उनके बिजनेस में, उनके सत्ता में, उनके पावर में को जब धक्का लगने लगता है, और उसके पांव उखड़ने का जब दिखता है कि अगर हम कुछ नहीं देते हैं तो मेरा पांव उखड़ जाएगा, तब जो है आम जनता को थोड़ा सा रोटी फेंक देता है। उसी क्रम में ये 5 किलो चावल है। ठीक है। भारत जब आजाद नहीं हुआ था तो ऐसा बोला जाता था कि शासन और शोषण दोनों एक साथ हो रहा है, अत्याचार जम के हो रहा है, ऐसा बोला जाता था। और अंग्रेज का जो शासन करने का अपना तरीका था, वो यहाँ पर शासन करने आए थे। मतलब यहाँ आ करके उसका जो शासन प्रशासन चलाने का जो तरीका था कि उसको रेवेन्यू, मतलब छत दिख रहा है, आपका छत दिख रहा है अजय जी, आप छत को मत दिखाइए। नहीं, छत नहीं दिख रही। छत आपका दिख रहा है तो आप तो थोड़ा वाल है, छत नहीं है, वाल है। अच्छा ठीक है, थोड़ा ऊपर उठाइए ना कैमरा। छत नहीं है, फ्रंट का वाल है। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, समझे ना। तो अंग्रेज का शासन चलाने का ये तरीका था कि उसको सिर्फ कोई भी शासन प्रशासन चलाने के लिए एक कार्यपालिका का निर्माण करना पड़ता है, अफसरों को नियुक्ति करना पड़ता है, और वो अफसर शासन के अपना जो है आदेश पर, ऊपर के जो राजा के आदेश पर उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है, लागू करता है। तो वहां जो जब अंग्रेज ने भारत में जो अफसर नियुक्त किए थे, तो सिर्फ इतना ही उसको ट्रेनिंग दिया गया था कि सिर्फ आपको टैक्स वसूलना है, भारत के आम जनता से टैक्स वसूलना है। इतना ही प्रशिक्षण यहाँ के अफसरों को, पदाधिकारियों को दिया गया। ठीक है। जब लेकिन अंग्रेज से ज्यादा अत्याचार यहाँ के लोगों ने किया, क्योंकि अंग्रेज सारा ब्रिटिश उठ के तो नहीं आया था, सारा इंग्लैंड का आदमी तो उठ के नहीं आया था। मुझे लगता है सिर्फ 5 से जो भी लाइव को देख रहे हैं, प्लीज लाइव को एक बार शेयर कीजिएगा। बहुत ही गंभीर बात कह रहे हैं हमारे दीपक दा, बहुत ही जड़ की बात कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को क्या काम मिला अंग्रेज समय में, और यहाँ के लोग क्या करते थे, तमाम चीजें बता रहे हैं। समझने का कोशिश कीजिए आप लोग,
प्लीज इस तरह की बातें दूसरे चैनल में नहीं मिलेगा सुनने के लिए। जी 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 दीपक जी। तो अंग्रेज ने अत्याचार कम किया, लेकिन यहीं के लोगों ने यहाँ के लोगों के ऊपर अंग्रेज के नाम पर अत्याचार किया। सिर्फ 5 से 6 हजार अंग्रेज मात्र आए थे भारत, सिर्फ 5 से 6 हजार, और सिर्फ ऊपर में अफसर ग्रेड का जितना था, टॉप अफसर ग्रेड का जो टॉप पोजीशन होता है, सिर्फ वहीं पर बैठे हुए थे। लेकिन यहाँ का प्यून कौन था, क्लर्क कौन था, डीसी कौन था, एसपी कौन था, आपका यहाँ का जो है फौज कौन था, सब यही का आदमी था। जब सब उसके बाद जो है जितना जमींदार लोगों को, छोटा छोटा राजा लोगों को जो अंग्रेजों ने नियुक्त किया, यहाँ के लोग थे। जी बिल्कुल, यहाँ के लोग थे, और उनको ये काम दिया गया कि उस इलाका का जनता से टैक्स वसूल करके हमको दीजिए। जी बिल्कुल। उसके लिए आप टेनियर होल्डर कहा जाता था। हाँ, जिनको टेनियर होल्डर कहा जाता था। उसके लिए आप मारिए, पीटिए, काटिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको पैसा चाहिए। तो अंग्रेज ने जो जिस इलाका में जिस जमींदार को या राजा को ये काम दिया, उन्होंने प्रजा के ऊपर में जरूरत से ज्यादा कहर ढाया। अंग्रेज की वजह से लोग यहाँ पर आजादी का आंदोलन नहीं खड़ा हुआ, यहाँ के जमींदारों के चलते, यहाँ के राजाओं के शोषण के चलते लोग मजबूर हो गया अंग्रेज के खिलाफ खड़ा होने के लिए। और क्योंकि उच्च वर्ग को प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जब वो बहुत तेज और शातिर चीज होता है, जिसके पास ये बुद्धि रहता है, ब्रेन, जिसके पास ब्रेन रहता है ना। जैसे मुसलमान आया, तुरंत अब अकबर से समझौता कर लिया, तो बाबर अत्याचार, जब यहाँ का जितना कर्मचारी अफसर को जो अंग्रेजों ने जो ट्रेनिंग दिया, वो रेवेन्यू वसूलने का ट्रेनिंग था। उसके बाद जब अंग्रेज के खिलाफ में जब आंदोलन खड़ा हुआ, अंग्रेज भगाओ, और जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे, स्वतंत्रता आंदोलन मतलब सक्सेस हो गया, यहाँ के लोगों ने विजय हासिल कर लिया, अंग्रेजों को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ने लगी। ठीक है। उसके बाद जब यहाँ के लोगों ने सत्ता अपने हाथ में लिया, और ये भावना और ये विचार और ये थॉट और ये सिद्धांत के साथ लिया कि जो शोषण और अत्याचार पहले हुआ था, अब वो आम जनता के ऊपर नहीं होगा, और पहले ब्रिटेन का महारानी शासक था, और अब जो है जनता ही मालिक होगा। ये बात और इसको ये बात कब बोला गया? अरे लोकतंत्र एक्सेप्ट करने का मतलब ही है राजा का शासन को समाप्त करने का मतलब ही है सोशल वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है। लोक कल्याणकारी राज्य के विचारों के साथ, सिद्धांत के साथ, थॉट के साथ भारत में जो है लोकतंत्र को स्वीकार किया, और यहाँ जनता को मालिक बना दिया गया। पहले शासक वहां चुनाव नहीं होता था। ब्रिटेन में आज भी राजतंत्र है, राजा है कि नहीं? राजा का तो चुनाव नहीं होता है, लेकिन यहाँ हर 5 साल में राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत में हर साल में 5 साल में राष्ट्रपति शासनाध्यक्ष चुना जाता है, यानी राजा समाप्त कर दिया गया। तो लोकतंत्र को जब एक्सेप्ट किया गया, तो इस भावना के साथ किया गया कि लोग अब भारत को
लोक कल्याणकारी स्टेट, सोशल वेलफेयर स्टेट के बनाएंगे और जनता मालिक होगी। अब पहले जो है जो शासन प्रशासन ब्रिटेन के महारानी के लिए टैक्स वसूलने का काम करती थी, वो शासन प्रशासन सरकार और सिस्टम अब आम जनता के अधीन रह के काम करेगी, आम जनता के सेवा के लिए और जो उनके जन कल्याण के लिए, सुखी जीवन के लिए, उनके जीवन के उद्धार के लिए, ऊर्ध्वाधर विकास के लिए काम करेगी। वीरेंद्र सर आ गए हैं। इस भावना के साथ जो है अजय जी थोड़ा सा हमको रिमूव रिमूव कर दीजिए वीरेंद्र सर। जब यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो गया और जनता यहाँ जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के हित में बनाई गई सरकार, लोकतंत्र स्थापित हो गया, तो यहाँ का जब सिस्टम लागू हुआ, लेकिन अचानक अफसर तो नियुक्त नहीं हुआ। अंग्रेज के बनाए हुए नियुक्त किए हुए अफसर ही रहे, और उस अफसर को जो पदाधिकारी लोग था उसका ट्रेनिंग था, अंग्रेज जो ट्रेनिंग दिया था सिर्फ रेवेन्यू वसूलने का ट्रेनिंग दिया था। ठीक है, वो लोक कल्याणकारी का दिमाग में नहीं आया, उसका लोक कल्याणकारी का समझ में आया। ठीक है दीपक जी, आज आपकी बात आ गई। नहीं, एक मिनट, खत्म कर दें। हाँ, ठीक है। अब और अभी क्या हो रहा है, उसी जो पैसा जो रेवेन्यू अंग्रेज ले जाता था, ये सभी नेताओं ने और अफसरों ने मिल करके आज देख लीजिए, हर एक योजना में जो परसेंटेज बंधा हुआ है, ये किरानी को 1%, इंजीनियर को 2%, 5%, चीफ एग्जीक्यूटिव को इतना, नेता को इतना, मंत्री को इतना, सीएम को इतना, पीएम को इतना, डीएम, मतलब पीयून से पीएम तक कमीशन बंधा हुआ है कि नहीं? जो पैसा अंग्रेज ले जाते थे, ये लोग उस पैसा को, जनता के पैसा को आपस में परसेंटेज में बांट लिया।